जय हिंद। क्या आपको भी कन्फ्यूज़न है चोरी, लूट और डकैती को लेकर? अगर हाँ, तो आपका ये कन्फ्यूज़न मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ कंडीशन देता हूँ, आप बताइए आपके अनुसार क्या होगा। पहली कंडीशन है, जब आप रात में सो रहे हैं और कोई चुपके से आपके घर में आता है और आपकी करोड़ों की संपत्ति जब्त कर लेता है, लेके चला जाता है। लेकिन नहीं, करोड़ों की ज़्यादा हो गई, मान लेते हैं आप फटीचर हैं, आपकी 10 रुपये की संपत्ति वो आपको बिना बताए आप सोते रहे और आपकी संपत्ति लेकर वो चला गया। दूसरी कंडीशन है, आप सो रहे थे, दो लोग आए आपके घर और आपकी जो संपत्ति थी 10 रुपये की वो लेने के लिए आ गए, लेकिन आपकी नींद खुल जाती है उसी समय। तो आप क्या करते हैं, उनके सामने जाते हैं और कहते हैं, ओए रख दे उसे, वहीं रख। उसमें से एक होता है, क्या कहता है, गन निकालता है, कहता है ओए शांत बैठ, शांत, नहीं तो गोली मार देंगे तेरे। तो आप क्या कहते हैं, अरे भाई गोली मत मारना यार, ऐसा करो वो 5 रुपये तकिए के नीचे रखे हैं वो भी ले जाओ, पर भाई मारना नहीं यार मेरे। तो ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है, आपने देखा है बैंक की जो वैन आती है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, एटीएम में पैसे डालती है या बैंक में पैसे देने के लिए आती है, वो बैंक की वैन जो है उसमें कौन कौन होता है, एक ड्राइवर होता है और सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। मान लीजिए सिक्योरिटी गार्ड को टॉयलेट लगी है, तो रास्ते में वैन रुकवाएगा, कहेगा भाई रोक लो, थोड़ा हल्के हो लेते हैं। तो ड्राइवर रोक देता है गाड़ी और सिक्योरिटी गार्ड जो है वही उतर लेते हैं और हल्के होने लगते हैं, लेकिन तभी वो सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी लेके निकल जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो पहली कंडीशन में आपकी संपत्ति को आपको बिना बताए कोई अगर ले जाता है, यानी कि आप सोते रह गए और आपकी संपत्ति को कोई लेके रफू चक्कर हो गया, तो इस कंडीशन को आईपीसी की धारा 378 में चोरी बताया गया है। और चोरी तो एक अपराध है। अब चोरी यहाँ पे एक प्रकार से नहीं बल्कि 2 प्रकार से हो सकती है। वो कैसे? मान लीजिए आपकी कोई संपत्ति खुले में रखी है तो उसकी चोरी हो सकती है, या फिर आपकी कोई संपत्ति आपके घर में आपके कमरे में रखी हुई है या तिजोरी में रखी हुई है, यानी कि घर के अंदर रखी हुई है, तो उसकी भी तो चोरी हो जाती है। तो ये 2 प्रकार से चोरियाँ हुई। तो अगर ये चोरियाँ 2 प्रकार से हैं तो इनके लिए दंड भी 2 प्रकार से दिए जाएंगे। अगर कोई चोरी होती है खुले से, यानी कि खुले स्थान से अगर कोई चोरी आपकी हो जाती है, तो उसे आईपीसी की धारा 379 में बताया गया है कि एक दंड है, एक अपराध है और इसके लिए दंड मिलेगा। कितना दंड मिलेगा? 3 वर्ष का कारावास होगा। अगर खुले स्थान से अगर आपकी कोई वस्तु चोरी होती है तो चोरी करने वाले व्यक्ति को दंड मिलेगा, वो भी 3 वर्ष का कारावास। हो सकता है उसको जुर्माना भी लगाया जाए। पर वही चोरी अगर आपके घर के अंदर से होती है, मान लीजिए आपके घर के अंदर से कोई सामान चुराया गया है, तो उसको आईपीसी की धारा 380 के तहत अपराध माना गया है और इसका दंड बताया गया है, इसमें यहाँ पे 7 वर्ष का कारावास हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आपके घर से कोई चोरी कर रहा है तो वो हैवी ड्राइवर है, तो उसके लिए सज़ा भी थोड़ी हैवी होनी ज़रूरी बनती है। यहाँ पे 7 वर्ष का कारावास हो सकता है, जुर्माना भी देना हो सकता है, ये दोनों लगाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। इसमें क्या होता है कि आप घटना स्थल पे पहुंच जाते हैं, मान लिया चोरी होने ही वाली थी पर आप वहां पहुंच जाते हैं। तो इसमें मान लेते हैं 2 व्यक्ति थे जिनके पास में हथियार थे, मान लिया गन था उनके पास, और उन्होंने गन दिखा के आपको धमकी दी कि अगर आपने मेरा विरोध किया तो हम आपको गोली मार देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती हैं। एक कंडीशन वो जिसमें अपराधी 1 हो, 2 हो या अधिकतम 4 हों। वहाँ पे क्या होता है, आईपीसी की धारा 390 में बताया गया है कि वो लूट मानी जाती है, जहाँ पे आपको धमकाते हैं 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति या अधिकतम 4 व्यक्ति आपको धमकाते हैं, तो आईपीसी की धारा 390 के तहत उसको लूट माना जाता है। और इस अपराध के लिए दंड आईपीसी की धारा 392 में दंड दिया जाता है। इसमें भी 2 कंडीशन हो जाती हैं। अगर अपराध दिन में हो रहा है, मान लिया आपको दिन दहाड़े किसी ने गन दिखा करके आपसे कुछ संपत्ति आपकी लूटने का प्रयास किया, तो वहाँ पे 10 वर्ष का कठोर कारावास होता है। यहाँ पे कठोर कारावास का मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं। इसमें आपको चक्की पीसनी पड़ जाती है, आपको नहीं, मतलब जिसने अपराध किया है उसको चक्की पीसनी पड़ सकती है, यानी कि वहाँ पे जेल में आपको बहुत सारा काम करवाया जाएगा। कठोर कारावास वही कहलाता है। साथ ही साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ जाता है। पर यही अगर अपराध किसी नेशनल हाईवे पे या फिर रात के समय में किया जाए तो ये दंड बढ़ जाता है। ये दंड कितना हो जाता है? 14 वर्ष का कठोर कारावास। कारावास तो आपको कठोर ही भुगतना पड़ेगा क्योंकि आपने हथियार लेकर के चोरी की है। तो यहाँ पे आपको कठोर कारावास होगा, लेकिन कितना? 14 वर्ष का। अब यहाँ पे आपको 14 वर्ष का कारावास दिया जा रहा है क्योंकि आपने रात के समय में किया है अपराध या फिर किसी हाईवे पे किया है। तो यहाँ पे अपराध कितना, दंड कितना हो जाता है? 14 वर्ष का। साथ ही साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
अब बात कर लेते हैं इसी में जो हमारा दूसरी कंडीशन हो सकती है, जिसमें अपराधी 5 या 5 से ज़्यादा होते हैं और वो हथियार के साथ होते हैं, मतलब हथियारबद्ध होते हैं, और वो आपको धमकी देते हैं कि अगर आपने मेरा विरोध किया तो हम आपको जान से मार देंगे, या किसी और प्रकार की कोई धमकी देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, आईपीसी की धारा 391 के तहत उसको डकैती कहते हैं। ये लूट और डकैती में अंतर आप याद रखिएगा कि जहाँ पर 1, 2 या अधिकतम 4 व्यक्ति हैं और वो हथियार के साथ हैं तो वो लूट कहलाई जाएगी, लेकिन जब वही व्यक्ति 5 से ज़्यादा हो जाएंगे, 5 या 5 से अधिक हो जाएंगे, तो वही क्या कहलाएगा, डकैती कहलाएगा। और डकैती के लिए जो दंड है आईपीसी की धारा 395 में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि 10 वर्ष का कठोर कारावास हो सकता है या फिर आजीवन हो सकता है। क्या हो सकता है, आजीवन भी हो सकता है। ये अपराध जो है बहुत ही बड़ा अपराध है, इसमें आजीवन कारावास भी आपको किया जा सकता है। आपको नहीं, मतलब अपराधी को आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। और ये निहायतन कठोर होता है, इसमें आपको चक्की पीसनी पड़ेगी और भी बहुत सारे काम है वहाँ पे, जैसे टॉयलेट धुलाना है, ये सब काम आपसे करवाए जा सकते हैं। मतलब अपराधी से ये सारे काम करवाए जा सकते हैं। तो आपको चोरी और लूट और डकैती में अंतर समझ में आ गया होगा। अब बारी है तीसरी कंडीशन की, जिसमें अपराधी वैन लेके भाग जाता है पैसों से भरी। इस कंडीशन में क्या होता है, ये उसको जिम्मेदारी दी गई थी, क्या थी, उस व्यक्ति की जिम्मेदारी थी कि वो उस वैन को सही सुरक्षित किसी दूसरे स्थान पर ले जाए, ना कि वो स्वयं के लिए उसका उपयोग करे। लेकिन उसने क्या किया, ड्राइवर ने उस वैन का तो सही उसके अंदर रखी हुई संपत्ति का भी स्वयं के लिए उपयोग किया है। तो ये एक अपराध हो गया है, जो कि आईपीसी की धारा 405 में बताया गया है। कानून की भाषा में कहें तो इसको आपराधिक न्यास भंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आपराधिक न्यास भंग, जिसमें आपके ऊपर विश्वास करके कोई संपत्ति दी जाती है और आप उसका दुरुपयोग करते हैं, तो हो जाता है आपराधिक न्यास भंग। यहाँ पे क्या होता है, इसके लिए जो दंड दिया गया है आईपीसी की धारा 406 में दिया गया है। इसमें क्या होता है, 3 वर्ष का आपको कारावास दिया जा सकता है। यानी कि अगर आपने कोई वैन लेकर के भागा जो ड्राइवर था, तो उसको 3 वर्ष का कारावास हो सकता है। या कोई दूसरा ऐसा कार्य है जिसको कोई जिम्मेदारी दी गई है कि आपको ये काम करना है, पर आप उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपको 3 वर्ष का कारावास होता है और साथ ही साथ आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। और ये अपराध जो है ये एक संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध तो समझते होंगे ना आप, जिसमें पुलिस को आपको पकड़ने के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट आएगी और आपको धर दबोचेगी। और साथ ही साथ ये गैर जमानती होता है। इसमें जमानत लेने के लिए आपको मजिस्ट्रेट के पास से, यानी कि कोर्ट से पास कराना होगा कि तुमको जमानत कोर्ट अगर पास कर देती है तभी आपकी जमानत होगी, अन्यथा आपकी जमानत नहीं होगी। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे आज के। जय हिंद।